होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला जो उनको लगा ये ब्लड है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम PR पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक केस के साथ नाम सूचना सेठ है। यह केस कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है, आगे समझते हैं। सूचना सेठ एक 39 वर्षीय महिला है जिसे 8 जनवरी 2024 को अपने 4 वर्षीय बेटे आर्यन सेठ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह माइंडफुल AI लैब नामक AI स्टार्टअप की CEO हैं और वह पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बर्कमैन क्लीन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी में फेलो थी। सेठ और उनके बेटे ने 6 जनवरी को कैंडोलिन, गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। 2 दिन बाद सेठ ने अकेले चेक इन किया। उनके पास एक बड़ा बैग था जिसमें आर्यन का शव था। शव की खोज हाउसकीपिंग स्टाफ ने की, जिन्होंने पुलिस को सतर्क किया। सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आर्यन के शव के साथ भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। उस पर हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सेठ ने कथित तौर पर पुलिस को बताया है कि वह और उसके पति अलग हो गए थे और तलाक ले रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी। सेठ की गिरफ्तारी से भारतीय तकनीकी समुदाय को झटका लगा है। वह AI नैतिकता के क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति थीं और उनके काम की कई लोगों ने प्रशंसा की थी। हत्या ने AI पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बेहतर समर्थन की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। सूचना सेठ की पृष्ठभूमि और करियर के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण यहाँ दिए गए हैं। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ और पालन पोषण कोलकाता में हुआ। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया। 2020 में माइंडफुल AI लैब की स्थापना से पहले उन्होंने कई स्टार्टअप्स में डेटा वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उन्हें 2021 में AI एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में नामित किया गया था। सेठ को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उसकी अगली अदालत में उपस्थिति 20 जनवरी को निर्धारित है। माइंडफुल AI लैब की CEO सूचना सेठ को गोवा पुलिस ने रविवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। बेंगलुरु स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी 39 वर्षीय सूचना सेठ को गोवा में अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सूचना सेठ अपने बेटे की कथित तौर पर हत्या करने के बाद शव के साथ पड़ोसी राज्य कर्नाटक चली गई। सूचना सेठ को गोवा पुलिस ने रविवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। कौन है सूचना सेठ? सूचना सेठ के लिंक्डइन पेज के अनुसार वह स्टार्टअप माइंडफुल AI लैब की CEO हैं और 2021 के लिए AI एथिक्स में शीर्ष 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक थी। उनके प्रोफाइल विवरण में कहा गया है, सूचना एक AI एथिक्स विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक हैं जिनके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप और उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसमें कहा गया है कि सूचना सेठ डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लीन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तर निधिन वल्सन ने कहा कि महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और बेंगलुरु में रह रही है, जबकि उसका पति वेंकट रमन केरल से है। वाल्सन ने कहा कि अलग हुआ पति फिलहाल इंडोनेशिया में है और उसे घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है।
हम मामले के बारे में क्या जानते हैं? कैलमगुड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परेश नाइक ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सूचना सेठ ने 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में एक किराए के सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद सेठ ने अपार्टमेंट के कर्मचारियों से कहा कि वह कुछ काम के लिए बेंगलुरु जाना चाहती है और उनसे टैक्सी की व्यवस्था करने को कहा, नाइक ने कहा। पुलिसकर्मी ने कहा कि कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि वह बेंगलुरु के लिए उड़ान ले सकती है, जो टैक्सी किराए पर लेने के बजाय एक सस्ता विकल्प होगा। महिला ने जिद की कि वह टैक्सी से ही यात्रा करेगी और 8 जनवरी को एक वाहन की व्यवस्था की गई, जिस पर वह सुबह सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। उन्होंने कहा, बाद में जब अपार्टमेंट के कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने गए जिसमें वह रहती थी, तो उन्हें तौलिए पर खून के धब्बे मिले। अपार्टमेंट के प्रबंधन ने तुरंत कैलमगुड पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कहा, कर्मचारियों ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वह अपार्टमेंट से बाहर निकली तो सेठ का 4 साल का बेटा उनके साथ नहीं देखा गया था और वह एक असामान्य रूप से भारी बैग भी ले जा रही थी। फिर पुलिस ने उसे बुलाया और खून के धब्बों और उसके लापता बेटे के बारे में पूछा। महिला ने जवाब दिया कि खून के धब्बे उसके मासिक धर्म के कारण थे। उन्होंने कहा कि उनका बेटा दक्षिण गोवा के मडगांव शहर में अपने दोस्त के साथ था और पता भी दिया। नाइक ने कहा कि पुलिस ने तुरंत फतोरदा पुलिस मडगांव के पास की मदद ली और पता चला कि उसके द्वारा दिया गया पता फर्जी था। इंस्पेक्टर ने बाद में टैक्सी ड्राइवर से फोन पर बात की जो बेंगलुरु जा रहा था और आरोपी को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए चित्रदुर्ग जिले में पहुंच गया था। नाइक ने कहा, चित्रदुर्ग में पुलिस ने महिला के बैग की जांच की जिसमें उन्हें बच्चे का शव मिला। इसके बाद कैलमगुड पुलिस की एक टीम चित्रदुर्ग पहुंची और सेठ की ट्रांजिट रिमांड हासिल की, जिसे गोवा लाया गया है। नाइक ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पति वेंकट रमन को घटना की जानकारी दे दी है, जो फिलहाल जकार्ता में हैं। सूचना सेठ से पूछताछ बेटे के पोस्टमार्टम से पता चला कि उसे 36 घंटे पहले गला घोंटकर मार डाला गया था। उससे पूछताछ में शामिल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि उसने कथित तौर पर कैंची से अपनी कलाई काटकर खुद को मारने की कोशिश की। गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या करने वाली बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सीईओ सूचना सेठ से पुलिस की पूछताछ और बच्चे के पोस्टमार्टम से पता चला है कि लड़के की दम दबाकर हत्या की गई थी। अपराध कम से कम 36 घंटे पहले हुआ था। कर्नाटक में पोस्टमार्टम करने वाले सरकारी डॉक्टर डॉ. कुमार नाइक ने कहा, बच्चे की हत्या 36 घंटे से अधिक समय पहले की गई थी। उसका गला दबाया गया है या गला घोंटा गया है। वहां कोई घाव या संघर्ष के निशान नहीं हैं। इसमें तकिए या तार का उपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर में कठोर मोटिस के लक्षण नहीं दिखे। मांसपेशियों में रासायनिक परिवर्तन के कारण शव के अंगों का अकड़ना यह दर्शाता है कि कथित हत्या कम से कम 36 घंटे पहले हुई थी। सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से उस समय पकड़ा गया जब वह कथित तौर पर अपने बेटे के शव को एक बैग में भरकर कैब में भागने की कोशिश कर रही थी। यह भी पढ़े, खून के धब्बे, सतर्क कैब ड्राइवर और फर्जी पता, कैसे गोवा पुलिस ने 4 साल के बेटे की हत्या करने वाले स्टार्टअप सीईओ को पकड़ा। गोवा में उनसे पूछताछ में शामिल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि बच्चे का गला दबाया गया था, संभवतः सर्विस अपार्टमेंट से तकिया का उपयोग करके। हत्या का कोई हथियार नहीं था। उसने कथित तौर पर कैंची से अपनी कलाई काटकर खुद को मारने की कोशिश की। रक्त के नमूने एकत्र कर लिए गए हैं और इसकी पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा, अधिकारी ने कहा। पुलिस ने कहा कि जब वह कर्नाटक जा रही थी तो उन्होंने उसे फोन किया
और उसके होटल के कमरे में सफाई कर्मचारियों द्वारा देखे गए खून के बारे में पूछा। उसने पहले दावा किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने मासिक धर्म के दौरान थी। उसने कहा कि वह सफाई के लिए भुगतान करेगी। हालांकि हमारी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि तौलिए और फर्श पर खून के धब्बे उसे लगी चोटों के कारण थे, अधिकारी ने कहा। यह भी पढ़े, सूचना सेठ द्वारा संचालित एआई फर्म के पते पर कोई कार्यालय नहीं बल्कि एक सहकार्य स्थान है। पुलिस ने कहा कि सेठ ने 2010 में वेंकट रमन से शादी की और दंपति को 2019 में एक बेटा हुआ, जिसके बाद उनकी शादी में मतभेद पैदा हो गए। उनके पति के बयान के अनुसार उनके बेटे के जन्म के तुरंत बाद वह बच्चे के प्रति संवेदनशील हो गई और उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसके तुरंत बाद युगल अलग हो गए और वे पिछले 2 वर्षों से संपर्क में नहीं हैं, एक अधिकारी ने कहा। यह भी पढ़े, खून के धब्बे, सतर्क कैब ड्राइवर और फर्जी पता, कैसे गोवा पुलिस ने 4 साल के बेटे की हत्या करने वाले स्टार्टअप सीईओ को पकड़ा। उनकी तलाक की कार्यवाही चल रही थी। बेंगलुरु की एक पारिवारिक अदालत के हालिया आदेश में निर्देश दिया गया था कि पिता को हर रविवार को बच्चे की कस्टडी मिलनी चाहिए। पिछले 5 सप्ताह से उसने अपने बेटे को अपने पिता से मिलने नहीं दिया। हमारा मानना है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सप्ताहांत में गोवा आई थी कि एक और सप्ताह गुजर जाए, अधिकारी ने कहा। यह भी पढ़े, सूचना सेठ द्वारा संचालित एआई फर्म के पते पर कोई कार्यालय नहीं बल्कि एक सहकार्य स्थान है। पूछताछ के दौरान महिला ने कहा कि उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की है। अधिकारी ने कहा, उसने दावा किया कि उसका बेटा सो रहा था और उसे नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि गोवा से बेंगलुरु तक की यात्रा के दौरान वह शांत थी। अधिकारी ने कहा, जब उसने बताया कि उसका सूटकेस असामान्य रूप से भारी है तो उसने कहा कि यह कपड़ों और अतिरिक्त सामान के कारण है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी अपने बेटे के साथ गोवा गई थी। सूचना सेठ का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मास्टर डिग्री हासिल की। कुछ स्टार्टअप्स में डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2020 में द माइंडफुल एआई लैब की स्थापना की। सेठ एआई नैतिकता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। वह सम्मेलनों और कार्यशालाओं में लगातार वक्ता थी और उन्होंने एआई के नैतिक निहितार्थों के बारे में विस्तार से लिखा। वह एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक मंडल की सदस्य भी थी। सेठ की गिरफ्तारी से उसे जानने वाले कई लोगों को झटका लगा। वह एक दयालु और दयालु व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी और वह अपने बेटे के प्रति समर्पित थी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किस चीज ने उसे इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया। आरव की हत्या का उसके जानने वाले सभी लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। उनके परिवार और दोस्त उनके नुकसान से टूट गए हैं और भारतीय समुदाय अभी भी इस त्रासदी के सदमे से जूझ रहा। इस मामले ने एआई पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई उद्योग में काम करने का तनाव अवसाद और चिंता सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। ये समस्याएं बदले में हिंसा को जन्म दे सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेठ का मामला एक अलग घटना है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एआई पेशेवरों में अन्य पेशेवरों की तुलना में हिंसक अपराध करने की अधिक संभावना है। हालांकि एआई उद्योग में काम करने के संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक होना अभी भी महत्वपूर्ण है। पुलिस जांच में पता चला
कि सेठ पिछले कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उसे अवसाद और चिंता का पता चला था और वह इन स्थितियों के लिए दवा ले रही थी। सेठ के पति, जो इंडोनेशिया में रहते हैं, ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे से प्यार करते हैं और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। सुचना सेठ का मुकदमा चल रहा है। उसने अपने ऊपर लगे आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। आरव की हत्या एक ऐसी त्रासदी है जिसका कई लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे सफल और निपुण लोग भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकते हैं। यह एक अनुस्मारक भी है कि एआई उद्योग में काम करने का तनाव मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला।